नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से एक नया सिलसिला हमारे दोनों के ही ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। हम रिलोकेट हो रहे हैं पुणे से कुछ दिनों के लिए बैंगलोर। तो पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं शायद थोड़ा सा ये चीज़ नहीं शेयर कर पाई, थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी भी था। तो मैंने सोचा इस व्लॉग के माध्यम से आप सभी को कुछ लाइफ अपडेट्स हमारा दे दे। तो जो लोग हमें बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, हम दोनों ही पुणे में बेस्ड थे, लेकिन जॉब के सिलसिले में थोड़ा सा हमें कुछ दिनों के लिए बैंगलोर जाना पड़ रहा है। तो अभी हमने अपने बोर्डिंग पासेस ले लिए हैं और हमें जो फ़्लाइट मिला है ये थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग 4 AM की फ़्लाइट है। तो लगभग 2 बजे हम लोग निकले अपने घर से एंड 3 बजे तक 3 से पहले ही पहुंच गए हम। एंड बहुत स्मूथ बोर्डिंग था, रास्ते में बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। तो आधे घंटे में ही हम पहुंच गए एंड सब कुछ सिस्टमैटिकली हो गया। अब वेट कर रहे फ़्लाइट में। तो इससे पहले बैंगलोर में बहुत पहले गई थी, 7 साल पहले। बैंगलोर मेरे लिए स्पेशल है जितना पुणे मेरे लिए स्पेशल है। करियर का शुरुआत मैंने बैंगलोर से ही किया था और आज वापस ज़िंदगी एक और नए मोड़ पे लेकर आई, जब मुझे वापस बैंगलोर कुछ दिनों के लिए ही सही जाना तो पड़ रहा है। तो पुणे को तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे 5 साल हम साथ थे, हमारा घर सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो दुख तो है ही, लेकिन लाइफ में आई थिंक यही चैलेंजेस हमें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट था हमारा, जिस कारण हम दोनों ही डीप स्लीप सो गए एंड निकलते निकलते 7 बज चुके हैं। तो अभी हम हमारे कैब का वेट कर रहे हैं एंड कुछ ही देर में कैब से हम चले जाएंगे हमारे लोकेशन में, जो है बेलंदूर। और बेलंदूर सेंट्रल बैंगलोर में आता है। इससे पहले मैं जब बैंगलोर में आई थी तब मेरा लोकेशन था वाइट फील्ड, जो एक बैंगलोर का कॉर्नर है। फाइनली बैंगलोर लैंड कर चुके हैं एंड यहाँ का वेदर काफ़ी प्लेजेंट है। हालांकि इतना ज़्यादा कवरिंग नहीं ज़रूरत है, बट ये लास्ट मोमेंट बैग में मैं कहीं रख नहीं पाई तो डालकर चली आई। तो चलिए चलेंगे। बैंगलोर एयरपोर्ट से मेन बैंगलोर सिटी बहुत दूर है। तो अभी कैब के साथ ही बात चल रही है, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नमा बेंगलुरु में। My first time in Bangalore. First time, sir. My wife has been there, Sir. but for me it's the first time. Nice city. Yes, sir. Traffic is more, sir. Traffic is more. Yes. That I also got the news that traffic is more. Let's see. We'll explore the traffic then. Today it will be less more, sir. In Monday to Friday it will be more, sir. Peak traffic. Yeah. तो कैब वाले भैया हमसे कह रहे हैं बैंगलोर शहर आपको पसंद तो ज़रूर आएगा, काफ़ी कुछ देखने के लिए है यहाँ पर जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करेगा वो है ट्रैफिक। मंडे टू फ्राइडे पीक ट्रैफिक रहता है बैंगलोर में। एंड बैंगलोर में अभी बहुत एरियाज़ में मेट्रो अभी भी बाकी है, तो डिपेंडेंसी जो है वो रोड से ही है। तो 2 व्हीलर्स जिनका है थोड़ा कन्वीनियंट होता है, लेकिन 4 व्हीलर्स वाले ज़्यादातर ट्रैफिक में अटक जाते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे सूट में पहुँच चुके हैं। तो ये होटल का नाम है नागार्जुन सूट एंड अभी भी चेक इन प्रोसेस चल रहा है। मैं आ गई हूँ स्विमिंग पूल एरिया में। पता नहीं किसी दिन टाइम मिलेगा या नहीं, लेकिन मुझे एक क्लिप यहाँ का लेना था। तो ये बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी है ये 10 साल पुराना है, ऐसे ही हमें बताया गया है। एंड ज़्यादातर लोग यहाँ पे वेकेशन के लिए नहीं, बट एकोमोडेशन कंपनी साइड से आते हैं। तो जब कोई बैंगलोर में रिलोकेट होता है या मे बी क्लाइंट मीटिंग्स होते हैं या किसी काम के सिलसिले में आना पड़ता है, तो अक्सर कंपनीज़ की इस होटल के साथ टाइप्स है। वो आपको यहाँ पे सिंगल डबल डीलक्स सूट्स प्रोवाइड करती है। तो जब भी कोई सिटी में नया होता है, जैसे हम जॉब ट्रांसफ़र लेके बैंगलोर आए हैं, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे एक कहीं उठना ज़रूरी है। तो इसीलिए कंपनी ने हमें 15 डे का अकोमोडेशन दिया है। तो चलिए, रूम सर्विस वगैरह चल रहा है, क्लीनिंग चल रहा है। तो हम आ गए हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करने और आते ही द फर्स्ट थिंग इन बेंगलुरु हैज़ टू बी इडली। सॉफ्ट, लाइट एंड स्पॉन्जी, यही डेफिनेशन मैं दूंगी इडली के लिए। यहाँ पे हमने तो एक लोकल शॉप से इडली लिया है। आपको अली गली में जैसे महाराष्ट्र में वड़ा पाव मिलता है, वैसे यहाँ पे इडली डोसा तो मिल जाएगा। साथ में इन्होंने दिया है सांभर और एक पीनट चटनी।
तो सुबह सुबह भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी और ये शॉप हमारे होटल के ही ऑपोजिट में था, तो हम यहाँ चले आए। ब्रेकफास्ट करके पहुँच गए हैं रूम में और ये है हमारा 1 BHK सूट, रूम नंबर 332। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ पे रहने का, क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम मैं कोई सर्विस अपार्टमेंट में रह रही हूँ। इससे पहले एयरबीएनबी में रह चुकी हूँ, लेकिन सर्विस होटल में कभी नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे ये है एक लिविंग रूम जहाँ पे एक 5 सीटर सोफ़ा है। यहाँ पे है एक बालकनी, बहुत कोज़ी सा ये अपार्टमेंट है, काफ़ी प्राइम लोकेशन में है। इसके आसपास बहुत सारे टेक पार्क्स है। इस बिल्डिंग के पीछे ही है प्रेस्टीज टेक पार्क एंड सामने मैंने आते हुए देखा है ओरेकल है, अडोब है, बहुत सारी आईटी कंपनीज़ है, मतलब आईटी कंपनीज़ के बीचों बीच इसका लोकेशन है। तो यहाँ पे है एक छोटा सा किचन जहाँ पे मैं तो एंजॉय करूँगी यहाँ पे कुकिंग, क्योंकि 15 डेज़ का स्टे है और कंटिन्यूस बाहर खाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने ऐसे सर्विस अपार्टमेंट्स हमें दिए हैं ताकि हम बाहर रह के भी होम कुक्ड मील एंजॉय कर सकें। यहाँ पे है एक बेडरूम, एक वार्डरोब स्पेस है अच्छा खासा, काफ़ी एक डिम लाइटिंग है एंड साथ में एक स्टडी है। और किचन में सारे बेसिक किचनेट्स है जैसे फ्रिज, इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन ओवन। तो अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स करके हम जा रहे हैं इसी होटल के ऑपोजिट में है विशाल मेगा मार्ट। तो वहाँ पे कुछ फ्रूट शॉप्स है, वेजिटेबल शॉप्स हैं, तो कुछ प्लान करके लेकर आएंगे। मेरा तो मन था डी मार्ट जाने का, बट क्योंकि विशाल मेगा मार्ट जस्ट ऑपोजिट साइड में ही है, एक बार देख कर आएंगे। मैं कभी गई नहीं हूँ विशाल मेगा मार्ट में, तो कुछ मसाले, चावल, राइस पैकेट, वो सब अभी जाकर हम पहले ले आएंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि रात को क्या बनाना है। लंच ज़रूरत नहीं है, सैंडविच लाया था, फिर ऑन द वे भी हमें स्नैक्स पैकेट, सैंडविच वगैरह दिया था। अभी जाकर हमने थोड़ा सा इडली टेस्ट किया, काफ़ी फ्रेश और टेस्टी था। तो लंच आज अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिनर में कुछ तो प्लान करेंगे। तो काफ़ी लिमिटेड सामान के साथ हम बैंगलोर आए हैं। जो एयरलाइन पॉलिसी होता है, 2 चेक इन बैगेज 15 kg का और हैंड बैगेज 7 kg का। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ही कम सामान मैं ले आ पाई हूँ, तो यहाँ से थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा। वन पॉइंट ऑफ टाइम सोचा था कि पैकर्स मूवर्स में कुछ सामान भिजवा दूँ, लेकिन उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है, मैंने सोचा इट्स नॉट वर्थ, यहाँ पे आके शॉपिंग कर ही सकते हैं। तो अभी स्टार्ट के लिए एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, वो है स्लीपर्स। वो हम लाए नहीं हैं, तो यहाँ से ही स्लीपर्स उठा लेंगे और साथ ही साथ कुछ ग्रॉसरी आइटम्स। तो यहाँ पे कोने कोने में ही टिफ़िन सर्विस के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, आउटलेट्स हैं, नॉट रेस्टोरेंट्स। तो यहाँ पे हम आए हैं हाई क्लास इंडियन वेज रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे आपको पता ही होगा ऑथेंटिक डोसा, सांबार, इडली, मेंदू वड़ा हमेशा अवेलेबल होता है, जो यूजुअली हमारे साइड महाराष्ट्र में आपको ओनली मॉर्निंग्स में मिलेगा, और वो भी सेलेक्टिव आउटलेट्स में। तो यहाँ पे ना शुगर, विदाउट शुगर। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है इडली, मेंदू वड़ा, एक समोसा ट्राई करेंगे एंड थोड़ा सा फिल्टर कॉफ़ी। तो यहाँ पे है इडली प्लेटर, साथ में मेंदू वड़ा है, सांबार है और 2 टाइप की चटनी है, और यहाँ पे लिया है सौरभ ने समोसा। तो दोपहर को तो लंच स्किप कर दिया था और कुछ स्नैक्स खा के हम आ गए यहाँ के वेजिटेबल मार्केट में। थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स ले लिया है, रात के डिनर में बनाएंगे, कुछ कंफर्ट फूड ही बनाऊंगी लाइट। और अभी चलते हैं रूम पर। एंड ऑन द वे काफ़ी सुंदर सजाया हुआ ये होटल है, बहुत सारी ग्रीनरीज है, गार्डन्स है। तो कभी एक टूर तो मैं दूंगी आपको, पर उससे पहले अभी थोड़ा सा डिनर बना लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक सब्जी जैसे आलू, प्याज, गाजर, बीन्स, बैंगन, अदरक, मिर्ची, यही सब लाया है। एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम या तो ऑर्डर कर लेंगे या तो नीचे ही सब्जी मंडी है तो वहाँ से जाके ले सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तेल लिया है, ये 2 मसाले हैं, गरम और जीरा मसाला, ये घर से लाई हुई एक दूध का पैकेट लाया है। तो फटाफट अभी थोड़ा सा डिनर बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पे घर से ही मैंने थोड़ा सा मूंग दाल, मसूर दाल और राइस लाया है, ये गोविंदो भोग राइस है। तो ये कोलकाता में मिलता है, तो वहीं से बापी ले आए थे इस बार, तो मैं थोड़ा थोड़ा पैक करके लाई हूँ क्योंकि यहाँ पे ये मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे दाल में सौरभ ने बोला कुछ वेजिटेबल्स ऐड करने के लिए, तो गाजर और बीन्स आज लाए थे। यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर ग्रेट कर लिया, तो ग्रेटर भी मैं घर से लाई हूँ क्योंकि यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर तो है नहीं। और थोड़ा सा चिली है यहाँ पे तेज पत्ता और जीरा, ये अभी मैंने जेप्टो किया, 5 मिनट में उन्होंने घर पे डिलीवर कर दिया।
तो यहाँ पे बैंगन को अच्छे से नमक हल्दी के साथ थोड़ा सा रख लेंगे एंड देन फ्राई करेंगे। तो पहले सोचा था कि खिचड़ी बनाऊँ, लेकिन लगा कि कल खिचड़ी बना लूँगी। आज दाल राइस और ब्रिंजॉल फ्राई जो है बेगुन भाजा वही एंजॉय करते हैं। तो चलिए, बैंगलोर में मैं तो डेफिनेटली एंजॉय करूँगी और आज से जब तक हम बैंगलोर में हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपके साथ शेयर करेंगे और आशा करती हूँ कि आप भी हमारे इस बैंगलोर के जर्नी में बने रहेंगे। आपका साथ हमें हमेशा ज़रूरत है। तो चलिए, आज का व्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। आज का दिन हमारे लिए थोड़ा सा टायरिंग था क्योंकि हमारा जो फ़्लाइट टाइमिंग था वो थोड़ा सा ऑड था। यूजुअली अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट्स हम दोनों प्रेफर नहीं करते हैं, बट कोई बात नहीं, डिनर करके बहुत जल्दी सो जाएंगे। तो यहाँ पे है हमारा गरम गरम राइस, बेगुन भाजा, सैलड और दाल। तो चलिए, आज का ये बैंगलोर व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और तब तक के लिए अलविदा।